मौनी अमावस्या, ये नाम सुनते ही मन में एक शांति सी महसूस होती है ना। लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय दिन है। कहते हैं कि इस दिन जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो हमें इस दिन की असली ताकत का एहसास कराएगी। देखिए, ये कहानी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये तो एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है, एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि कैसे हमारी आस्था और हमारे कर्म एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं, और यही रिश्ता हमारे जीवन की दिशा तय करता है। तो कहानी शुरू होती है राजा अमरदीप के एक बहुत ही समृद्ध राज्य से। राजा अमरदीप वो एक ऐसे न्यायप्रिय और गुणी शासक थे कि उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी, और वो भी अपनी प्रजा को अपनी संतान से कम नहीं मानते थे। अब देखिए, जहां एक तरफ राजा अमरदीप और रानी कंचन धर्म और करुणा की जीती जागती मूर्त थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी इकलौती बेटी सौम्या, उसके कर्म बिल्कुल उल्टे थे। इतने दूषित और अपमानजनक कि वो अपने माता पिता के गहरे दुख की वजह बन गई थी। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा ने अपनी आंखों से एक ऐसा मंजर देखा कि मानो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। उन्होंने अपनी ही बेटी को एक अजनबी के साथ ऐसी शर्मनाक हालत में देखा कि उनका सिर शर्म से झुक गया। एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। सोचिए, यह अपमान का बोझ कितना भारी होगा। इतना भारी कि राजा और रानी ने एक ऐसा कठोर फैसला ले लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने अपना राजपाट, अपना महल, सारे सुख, सब कुछ त्याग दिया और तपस्या करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने राजसी कपड़े उतार फेंके और नंगे पैर ही उस घने जंगल की ओर चल दिए। आप कल्पना कीजिए, उनके पैर पत्थरों और कांटों से लहूलुहान हो रहे थे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, भगवान विष्णु का जाप। उनकी तपस्या वो इतनी कठोर थी, इतनी ज्यादा कि उनका शरीर बस हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। लेकिन उनका इरादा, उनका संकल्प वो बिल्कुल पक्का था। पता है, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि जंगल के खूंखार जानवर भी उनके पास आकर शांत हो जाते थे। सालों बीत गए इस कठोर तपस्या में, और फिर एक दिन उनके सामने ज्ञानी ऋषि वेदनिधि प्रकट हुए। ऋषि ने उनके उस सूखे, कमजोर शरीर को नहीं देखा, बल्कि उसके पार झांककर उस गहरे दुख को देख लिया जिसे वो पूरी दुनिया से छिपा रहे थे। और तब ऋषि ने एक ऐसा रहस्य खोला जिसने राजा रानी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि उनकी ये पीड़ा, उनका ये दुख इस जीवन का है ही नहीं, इसकी जड़ें तो उनके पिछले जन्म के एक भयानक कर्म में है। ऋषि ने उन्हें उनकी पिछली जिंदगी की कहानी सुनाई। बताया कि पिछले जन्म में वो धनंजय और कामिनी नाम के एक बहुत ही क्रूर और लालची सेठ सेठानी थे, और उन्होंने ठीक मौनी अमावस्या के ही दिन एक भूखी लाचार बुढ़िया को खाना देने से ना सिर्फ मना किया, बल्कि उसे बुरी तरह अपमानित भी किया। और उसी बुढ़िया का श्राप था जो आज उन्हें इस हाल में ले आया था। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आना था। ऋषि ने बताया कि उनकी बेटी राजकुमारी सौम्या वो कोई और नहीं बल्कि उसी बुढ़िया का पुनर्जन्म थी। वो अपने पिछले जन्म का बदला पूरा करने आई थी। अब जब अपने पिछले जन्म का ये कड़वा सच सामने आया तो राजा और रानी का दिल पछताव से भर गया। उनकी आंखों में आंसू देखकर ऋषि वेदनिधि समझ गए, और उन्होंने उन्हें इस भयानक श्राप से मुक्ति पाने का एक बहुत शक्तिशाली रास्ता दिखाया। और यहीं पर मौनी अमावस्या का असली महत्व समझ में आता है। देखिए, ये वही दिन था जब कर्मों का हिसाब किताब बदला जा सकता था। मतलब इसी दिन किया गया पुण्य ही उस श्राप को तोड़ने की एक लौती चाबी थी। लेकिन ऋषि ने जो रास्ता बताया वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसमें सूर्योदय से पहले उठकर मौन व्रत रखना था, फिर पवित्र नदी में स्नान करना था, पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करनी थी, और सबसे मुश्किल काम, अपनी सारी तपस्या का जो भी फल था वो अपनी ही बेटी को अर्पित कर देना था। तो बस अब कहानी अपने सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ पहुंची थी। राजा और रानी ने बिना एक पल गंवाए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उस कठिन अनुष्ठान को शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए, उस जमा देने वाले ठंडे पानी में खड़े होकर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निस्वार्थ काम किया। उन्होंने अपनी सालों की तपस्या का सारा पुण्य फल अपनी बेटी को अर्पित कर दिया। और जिस पल वो ये कर रहे थे,
ठीक उसी वक्त उनसे सैकड़ों मील दूर महल में एक चमत्कार हो रहा था। एक ऐसा चमत्कार जो उनके इस अनुष्ठान की शक्ति का सबूत था। वहां महल में सौम्या ने एक बहुत भयानक सपना देखा। उसने देखा कि एक काली धुएं जैसी छाया उसके शरीर से बाहर निकल रही है, और जैसे उसकी नींद खुली उसके मन से वो गुस्सा, वो पाप का पर्दा सब हट चुका था और उसकी जगह थी तो बस गहरा पछतावा। और फिर उसके मुंह से जो पहले शब्द निकले वो पछतावा के थे। ये शब्द उस श्राप से आजाद हुई उसकी असली आत्मा की आवाज थे। इसके बाद जो हुआ वो एक बहुत ही भावुक पल था। एक पूरी तरह बदली हुई सौम्या भागकर जंगल पहुंची और अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। उस दिन दुख के आंसू खुशी और क्षमा के आंसुओं में बदल गए। तो इस एक चमत्कार ने सिर्फ एक टूटे हुए परिवार को ही नहीं मिलाया, बल्कि इसने पूरे राज्य को और शायद हम सबको भी हमेशा के लिए एक बहुत गहरी सीख दी। ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि अगर पछतावा सच्चा हो तो वो हमारे बुरे से बुरे कर्मों के बंधन को भी काट सकता है। दूसरी, निस्वार्थ भाव से किए गए कामों में एक अलग ही शक्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हमारे जीवन में भी तो ऐसे न जाने कितने जाने अनजाने श्राप या कर्म बंधन होंगे। तो क्या हम भी अपनी आस्था और निस्वार्थ कामों से उन्हें तोड़ सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं?